हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी बीकॉम एंड बीएमएस क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। बात करने वाले हैं टॉपिक पे, सीधा चलते हैं भाई। फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन की बात करेंगे एंड लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 2। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बात किया था कितने टाइप्स ऑफ सम है एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और थोड़ा टॉपिक्स के बारे में डिटेल बातें हुई थी। आज का जो टॉपिक है, मैं यहाँ पे मेंशन करूँ भाई कौन से टाइप्स ऑफ सम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, जो कि मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस फॉर्म में आया है। द डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाई। पहला डिटेल देखो जरा क्या लिखा है भाई। ये यहां से हमारा आंसर मीन्स स्टार्ट होगा। क्या है? द डिमांड फंक्शन। क्या दे के रखे हैं? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज गिवन बाई। डिमांड फंक्शन क्या दिया है? P इक्वल टू 7 माइनस डी। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक? आई थिंक नहीं होगा। एंड दी सप्लाई इज गिवन बाई P इक्वल टू इतना। क्या दे के रखा है? सप्लाई फंक्शन। इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर चाहिए तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। सप्लाई फंक्शन इज गिवन। क्या दे के रखा है? सप्लाई फंक्शन P इक्वल टू 3 प्लस 3D। कोई डाउट तो नहीं किसी को? डिमांड भी है, सप्लाई भी है। आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं भाई, आप हमें बताओ एंड क्वांटिटी भी बताओ। क्लियर है? चलिए आगे से इनकी कहानी स्टार्ट होगी। क्वेश्चन का काम खत्म हो गया है। हम लोग को ढूंढना है इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं भाई। क्या बात हो रही है? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया गया था? इक्विलिब्रियम पॉइंट आप किसे बोलोगे? सर जहां पे हमारा डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, सॉरी डिमांड इक्वल टू सप्लाई जहां पे हमारा होता है, वही होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर प्राइस आप बोल सकते हो। तो डिमांड एंड सप्लाई तो अपने को दिया ही था। डिमांड एंड सप्लाई तो हमेशा दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। डिमांड कितना है? सर डिमांड का जो दिया था P इक्वल टू 7 माइनस डी, मतलब प्राइस जो दे के रखा था यहाँ पे 7 माइनस डी रखा था। डिमांड 7 माइनस डी। सप्लाई कितना दिया था? 3 प्लस 3D। 3 प्लस 3D। कहाँ से वैल्यू लिखी गई, समझ में आया क्या? देखो जरा यहाँ पे डिमांड फंक्शन में अपने को क्या दिखा रखा था? P इक्वल टू 7 माइनस डी। तो मैंने डिमांड लिख दिया भाई 7 माइनस डी, क्योंकि ये डिमांड फंक्शन दिया है। क्लियर है? सप्लाई कितना? 3 प्लस 3D रख दिया यहाँ पे वैल्यू। क्लियर हो गया? यहाँ तक नोट कर लिया आपने? चलिए आगे देखो, टॉपिक कितना सिंपल दिया भाई। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का ही कॉन्सेप्ट है। 7, अब चाहे नंबर को वहाँ पे ट्रांसफर कर दो या फिर डी को, मतलब एक को ट्रांसफर करना, चाहे डी यहाँ पे रखो भाई, नंबर वहाँ ट्रांसफर करो, या फिर नंबर इधर रखो, डी को वहाँ पे ट्रांसफर करो। दो में से एक काम तो करना है। तो मैंने नंबर को इधर रखा है। 3 यहाँ पे क्या प्लस, इधर आएगा माइनस। यहाँ पे पहले से क्या 3D, डी यहाँ पे माइनस है, ट्रांसफर कर लो। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपको? डी आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? 7 माइनस 3 हो गया 4, एंड यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है ना भाई। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4D। 4 से 4 कैंसिल, तो 4 1 जा 4 होता है, तो डी कितना आ गया? 1। कोई डाउट तो नहीं किसी को? मतलब सिंपल देखो, बेसिक मैथ्स है भाई। प्लस माइनस ट्रांसफर करने आना चाहिए आपको। ट्रांसफर करने आता है तो भाई आपको ये इजी टॉपिक हो जाएगा। नोट कर लो इतना पहले, स्टार्टिंग से मैं देख लो, क्वेश्चन भी देखा, पहले नोट करो आप ये पार्ट। यहाँ से नोट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सर। डिमांड इक्वल टू प्राइस, सॉरी डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ट्रांसफर करने अगर आ गया तो वैसे ही बच्चे देख के आंसर बता देते हैं। बच्चे देख के आंसर बता देंगे भाई 7 में से 3 माइनस हो जाएगा 4, और ये डी ऐड हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 1 जा 4। जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? नोट कर लिया?
आगे नोट कर लो। अब आपसे आगे डिटेल भी पूछा था ना, क्या पूछा था भाई, आप इनको क्वांटिटी भी बताओ। क्वांटिटी का आंसर निकालना बहुत आसान है, आप चाहे डिमांड में डी की वैल्यू पुट कर दो या फिर सप्लाई में कर दो, किसी एक में भी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं डिमांड वाले में पुट करता हूँ। तो भाई डिमांड क्वांटिटी निकालने के लिए 7 माइनस डी था, तो मैंने वैल्यू पुट किया भाई 7 माइनस डी की वैल्यू कितना है 1, तो आपका आंसर आ गया कितना 6। अगर कोई बच्चा सप्लाई वाले में पुट करेगा तो क्या आंसर हो सकता है सर 3 प्लस 3D, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, डी के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हो 1, तो 3 इंटू 1, ध्यान रखना मल्टीप्लाई का रिलेशन वहाँ पे होता है, तो 3 प्लस 3 1 जा कितना होता है 3, कितना आंसर आया 6 यहाँ भी आएगा 6 यहाँ भी आएगा, कहीं भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो डिमांड में, अदरवाइज सप्लाई में, आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा, नोट कर लिया आपने, बिल्कुल। और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए 2 एग्जाम्पल एक साथ रख लिया, अब यहाँ पे हर एक बच्चे को जो डाउट कन्फ्यूजन था सब क्लियर हो जाएगा, बट ध्यान रखना बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम का काम है भाई। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। डिमांड दिया है फर्स्ट एंड सप्लाई दिया है, डिमांड दिया है सप्लाई दिया है, अब ध्यान रखना कन्फ्यूजन नहीं होना, ये 2 एग्जाम्पल एक साथ प्रैक्टिस करने करा रहा हूँ मैं, कि अगर आप मनन प्रकाशन फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से मैंने लिया बीकॉम एंड बीएमएस का सेम क्वेश्चन है आपका, तो पीछे जो एक्सरसाइज में सम दिया ना वहीं से पिक किया मैंने क्वेश्चंस। क्लियर है, तो दोनों एग्जांपल्स की प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ। क्लियर है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप है ना जहाँ पे जिन बच्चों का मैथ्स बहुत बेस्ट नहीं है तो यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे इस टाइप में देखने मिलने वाला है, तो प्रैक्टिस करा देंगे, कोई इशू नहीं है। बट एग्जाम में अपने को एक ही पूछेगा, ऐसा 2 कंबाइंड होके नहीं आता है। अगर आप भी रहे कोई इशू नहीं भाई, वही सेम पैटर्न ही चलेगा। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले बोले तो ए से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा डिमांड फंक्शन देख के रखा था, आप पहले लिख दिया करो भाई, क्या है हमारा सर डिमांड फंक्शन, क्या दिया है बेटा आपको, डिमांड फंक्शन दे के रखा है। डिमांड फंक्शन क्या दिया है, P इक्वल टू 15 माइनस 3D। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट सप्लाई फंक्शन क्या दे के रखा है भाई, सप्लाई फंक्शन भी दिया है, सप्लाई फंक्शन भी दिया है। सप्लाई फंक्शन कितना, P इक्वल टू 4 प्लस 8D। कोई डाउट है क्या, आई थिंक डाउट नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या पूछा है फिर से जरा देख लो। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, हमेशा 2 ही चीज पूछेगा कि भाई आप प्राइस भी बताओ क्वांटिटी भी बताओ, कोई इशू नहीं है, कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप जिसको बोल सकते हो, आपसे पूछा जा रहा है भाई इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं, किसकी, इक्विलिब्रियम प्राइस। कैसे निकालोगे सर, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है जहाँ पे हमारा डिमांड इक्वल हो जाएगा सप्लाई से, इक्वल हो जाएगा सप्लाई से, यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। डिमांड एंड सप्लाई अपनों को देके रखा है 15 माइनस 3D, तो डिमांड की जगह पे 15 माइनस 3D वैल्यू देख के कॉपी करो, सप्लाई की जगह पे यहाँ पे देके रखा है 4 प्लस 8D। कोई डाउट तो नहीं है, दिक्कत नहीं। चलो बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है भाई, नंबर एक तरफ हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं, और हमारे डी वाले टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल आपको दिखता है वो एक साइड ट्रांसफर हो जाते हैं, सिंपल भाषा में यही बोलते हैं। चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं भाई, चाहे 8 को यहाँ लाओ चाहे वहाँ ट्रांसफर करो, तो मैं नंबर को यहीं रखना चाहता हूँ। 4 वहाँ पे प्लस था, इधर लेके आ गया, हो गया माइनस, कोई डाउट तो नहीं है। 3D वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पहले यहाँ पे क्या है 8D, 3D यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, आई थिंक नहीं भाई। 15 माइनस 4 कितना हो जाता है सर 11, 8 प्लस 3 कितना हो जाता है सर 11D, कैंसिल हो गया, कितना आया D1। कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आई थिंक नहीं होगा। अब जो डी की वैल्यू है आप चाहे डिमांड में रख दो, सप्लाई में रख दो, आंसर एक ही मिलेगा, कॉमन ही मिलेगा। आप कहीं पे भी रख दोगे आंसर कॉमन आएगा, तो एक ही जगह रखना है, दोनों जगह मत रखना। तो डी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं भाई डिमांड फंक्शन में, क्या कर रहे हैं, डी इक्वल टू 1, कहाँ पर, इन डिमांड फंक्शन, कहाँ पे पुट करने जा रहे हैं भाई, डिमांड फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। चलिए पुट करते हैं। डिमांड फंक्शन क्या है, P इक्वल टू 15 माइनस 3D, P इक्वल टू 15 माइनस 3D, P इक्वल टू 15 माइनस 3D, यही तो लिखा था, रख देते हैं वैल्यू भाई। 15 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना देखने मिल रही है 1,
तो P इक्वल टू 15 माइनस 3 वन जा हो जाएगा 3, माइनस कर दो, कितना आंसर आया आपका? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? अगर कंफ्यूजन है सर मैं डिमांड में नहीं सप्लाई में रखना चाहता हूँ, कोई इशू नहीं भाई, सप्लाई फंक्शन का भी देख लेते हैं। सप्लाई फंक्शन कितना दिया था आपने को? 4 + 8D। तो चलो सप्लाई फंक्शन में अगर कोई बच्चा रखना चाहता है, सप्लाई फंक्शन क्या है? 4 + 8D, यही तो दिया है, पुट करते हैं। 4 + 8 इंटू डी की वैल्यू कितना है? डी की वैल्यू कितना है सर? 1, तो 1। 4 + 8 वन जा 8, कितना आ गया? राइट आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? कहीं पे भी रख दो, कोई इशू नहीं। समझ में आया? बिल्कुल। नोट करो पहले आप, देन सेकेंड एग्जाम्पल पे चलेंगे। पहले आप इसको नोट करो, क्वेश्चन नोट कर लो। पहला पार्ट अभी हुआ है, ध्यान रखना, सेकेंड पार्ट अभी बाकी है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नोट कर लो ये पार्ट आप। नोट कर लिए? दोनों एग्जाम में नहीं रखना, ध्यान रखना, कोई एक अगर कर भी रहे हो कोई इशू नहीं भाई, यहाँ पे लगा देना, तो एग्जामिनर के पास ऑप्शन आएगा भाई ये या फिर ये, बट मुझे नहीं लगता कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी दोनों की, कोई एक ही वैल्यू पुट करना। चलिए नोट कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट आपने लिया, आई थिंक हर एक बच्चे का हुआ होगा। तो ये टॉपिक को मैं हटा रहा हूँ, अब यहीं पे सेकेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। यहीं पे मैं सेकंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो सेकंड पार्ट बचा था ना भाई, उसकी प्रैक्टिस मैं यहीं कराऊंगा। क्लियर है क्या? चलिए अब आपको चेंज क्या करना है समझ में आ रहा है? आपका डिमांड एंड आपका सप्लाई। चलिए डिमांड सेकंड केस में क्या है? 8 - D का स्क्वायर, यही है। सप्लाई क्या है सर? D²। स्क्वायर वाला आ गया तो समझ आना कि फैक्टराइजेशन मेथड लग जाएगा। स्क्वायर के टर्म में आया तो समझ आना आपका लगने वाला है फैक्टराइजेशन मेथड। और डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? डिमांड इक्वल टू सप्लाई। डिमांड कितना है? 8 - D का स्क्वायर। सप्लाई कितना दिख रहा है आपको? D² + 6D। यही तो कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सर यही कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान रखना D² वाले टर्म में सब नंबर को इसी साइड ट्रांसफर करना है, स्क्वायर वाले में सबको एक साइड लो। चलिए सबसे पहले स्क्वायर का टर्म रहेगा तो याद रखना, ध्यान रखना यहाँ क्या है? -D²। D² यहाँ प्लस था, इधर लेके आ जाओ भाई, ये भी सर माइनस में हो जाएगा। 6D यहाँ प्लस था तो यहाँ आएगा -8, यहाँ पहले से ये तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो गया? 0। समझ में आया? देखो यहाँ पे पहले स्क्वायर वाला लिखना है, फिर पावर 1 लिखा जाएगा, फिर नंबर लिखा जाता है। D² यहाँ पहले से था, माइनस में था, माइनस लिख दिया। ये D² यहाँ प्लस था, इधर आया माइनस हो गया। 6D प्लस है, इधर आया माइनस हो गया। 8 यहाँ पहले से ये तो वहीं रह जाएगा। कोई डाउट नहीं? आई थिंक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। -D अब ध्यान रखना यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 होता है। -1 आपने सुना होगा भाई, -2D का स्क्वायर। -1 -2 D² था वो तो कॉमन आएगा, -6D + 8 = 0। आगे माइनस नहीं चाहिए अपने को। और ध्यान से अगर आप ये भी देख रहे हो भाई, माइनस अगर आपको हटाना रहता है, ध्यान रखना माइनस कैंसिल करने का सबसे सिंपल ट्रिक आप ये बोल सकते हो। क्लियर है? अदरवाइज आप सीधा उसको कैंसिल ही कर सकते हो। कैसे? अपोजिट सबका साइन कर दो, सबका साइन अपोजिट कर दो। कैसे? माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है ये भी प्लस हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉरी ये तो प्लस था ना, क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब समझ में आया? साइन अपोजिट कर दिया, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस हो गया। और एक चीज़ आप कर सकते हो सर, डिवाइड बाई 2 कर दो सबको, क्योंकि नंबर ज़रा ध्यान दो तो भाई सब डिवाइड बाई 2 ही तो हो रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा इधर? D²। 2 3 जा क्या बचा? 3D। 2 4 जा क्या बचा? 4। और ये डिवाइड दोगे तो ये तो 0 ही रहेगा। अब यही प्रॉब्लम है कि ये आ गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा वो इजीली ये टॉपिक कर लेंगे। 4 का ऐसा फैक्टर निकालना है भाई कि प्लस माइनस करने पे कितना आए? सर 3 आ जाए। तो आंसर है इसका सिंपल 4 1 जा 4। क्या आएगा? 4 1 जा 4। और ध्यान रखना इधर -4 चाहिए बट अपने को, तो कैसे आंसर आएगा सर? ये प्लस
ये माइनस। कैसे पता चलता है ध्यान रखना, बहुत सिंपल आंसर है। 4 1 जा क्या हो गया 4, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो बच्चों का एक छोटा सा डाउट आ सकता है, सर माइनस तो हम लोग 4 के भी साथ कर सकते थे। नहीं, कैसे पता चला, यहां देखा करो प्लस चाहिए ना, जब प्लस है तो बड़ा नंबर जो दोनों में रहेगा ना, फैक्टर जो आपने निकाला, बड़ा नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। कब होगा, जब आगे यहां पॉजिटिव होगा तब। क्लियर, समझा क्या पता है। प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में जो आपका फैक्टर आया होगा, बड़े नंबर का फैक्टर हमेशा पॉजिटिव, छोटे नंबर का फैक्टर हमेशा नेगेटिव। +4 -1 हो जाएगा +3, आया कि नहीं। क्लियर। अब फैक्टर अगर आपने निकाल लिया तो बहुत इजी आंसर है भाई, d प्लस पहला फैक्टर सेकेंड ब्रैकेट में d माइनस सेकेंड फैक्टर 1, ये हो गया 0। क्लियर है, कैसे लिखा समझो, बहुत सिंपल है भाई, d प्लस पहला फैक्टर d सेकेंड फैक्टर के साथ में ब्रैकेट में लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, फैक्टराइजेशन मेथड 10th का कॉन्सेप्ट है, पहले ब्रैकेट के साथ 0 लिख दो, सेकेंड के साथ 0 लिख दो, मतलब ये जो 0 है भाई पहले के साथ सेकेंड के भी साथ। 4 यहाँ पे प्लस था, उधर गया माइनस हो गया, तो d -4 आ गया, और 1 यहाँ माइनस था, इधर आया प्लस हो गया। क्लियर है कि नहीं। देखो d का 2 आंसर है, एक तो 1, एक तो -4। तो भाई जो d की वैल्यू कभी निगेटिव पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, बराबर है कि नहीं। d की वैल्यू कभी निगेटिव पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर d की वैल्यू हमारी मानी जाएगी 1। d की वैल्यू कितना आ गई 1। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब जो d की आंसर आया, मतलब d की जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, डिमांड या सप्लाई कहीं भी। पहले आप इसको नोट करो क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चों के बाउंस हो गया होगा, ये तो गारंटी है, कुछ बच्चों का बाउंस होगा जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको फैक्टराइजेशन मेथड का न्यू कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए नोट कर लो ये पार्ट आप। डिमांड फंक्शन याद रखो, अभी वैल्यू पुट करना है ना अपने को, तो याद रखना 8 - d²। डिमांड या सप्लाई कहीं पे पुट करो, तो मैं डिमांड में पुट करूंगा 8 - d² में। 8 - d² हमारा डिमांड फंक्शन है। एट -d², यही तो था। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 8 - d कितना है, d हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × 1 बोले तो 1, तो p जो है हमारा आंसर आ जाएगा 7। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, इजी है भाई। 8 - 1 कितना हो गया 7। सेकंड सप्लाई में भी रखना है, तो सप्लाई में भी अगर वैल्यू आप पुट करते हो तो वहां पे भी आंसर आपका 7 ही आएगा। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो मुझे लग रहा है भाई कुछ बच्चों को टफ लगा होगा, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड का जो कॉन्सेप्ट बना ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। प्रैक्टिस का गेम है भाई, प्रैक्टिस जितना बेस्ट करोगे, प्रैक्टिस जितने सम्स करोगे तभी पॉसिबल है। और जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं उनको मैथ्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है वही क्वेश्चन नहीं भाई। आप जो भी पब्लिकेशन लेके बैठे हो, अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भाई उस पब्लिकेशन का सम सॉल्व कर ले रहे हो, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर ले रहे हो खुद से, तो समझ जाना मैथ्स में एडवांटेज मिला है, मैथ्स आपने काफ़ी कुछ सीखा है। क्लियर है। अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपने सिर्फ सम को रटा है। तो मेन है कि भाई उसके कॉन्सेप्ट को आप समझो, उसके मेथड को आप समझो। अगर वो समझ गया तो फिर कोई भी सम आ जाए आपके पेपर में कर ले जाओगे। क्लियर। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।